दुनिया के इतिहास में जैसे धोलवीरा का नाम मशहूर था, भविष्य में धोलेरा का होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को अभिनंदन देते हुए वेदांता की चेयरपर्सन श्री अनिल अग्रवाल जी अपना ट्वीट पर ये वर्ड लिखे थे। बहुत खुशी का बात है, इस बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जनवरी 10, 11, 12 में गांधीनगर महात्मा मंदिर में आयोजित हुआ था। मैं भी गया था, मेरे साथी लोग भी गए थे, कुछ इन्वेस्टर लोग भी साथ में थे। नया एक्सपीरियंस अनुभव हुआ जब हम ग्लोबल ट्रेड शो एग्जीबिशन हॉल में घूम रहे थे। काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से हम लोग समझने के लिए कोशिश किए, चाहे आज का जमाने के डिजिटल मार्केटिंग का बात हो, पेट्रोलियम का बात हो, स्टील सेक्टर का बात हो, आर्ट एंड क्राफ्ट तक सारे चीज को ग्लोबल ट्रेड शो में दर्शाया गया था। दोस्तों, काफी दिनों के बाद मुझे आपके सामने फिर आने का मौका मिला। लाइफ बहुत बिजी हो गया था, अभी भी मैं कहीं बाहर हूँ। वाइब्रेंट गुजरात के बाद फिर से किसी काम के सिलसिले में बिजी हो गया हूँ। फिर भी आप सबका प्यार, आप सबका फोन कॉल, मैसेज मुझे आपके साथ जुड़ा रखा है। मैं कहीं भी रहूं, अभी भी बहुत दोस्त का, बहुत इन्वेस्टर लोग का, सभी का कॉल आता है ऑल ओवर इंडिया से। सबको जानकारी था कि धोलेरा में क्या हुआ, धोलेरा के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि हम सबको पता था वाइब्रेंट गुजरात में कुछ तो नया सुनने मिलेगा। जनवरी 10 में पहला दिन ए ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ स्मार्ट बिजनेस, एक सेमिनार भी अरेंजमेंट किया गया था वाइब्रेंट गुजरात में। जनवरी 10 को धोलेरा का ऊपर काफी कुछ चर्चा हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात से आने का बाद बहुत फोन कॉल आया था कि क्या हुआ, हम लोग बहुत सारे न्यूज सुन रहे, एक्चुअल फैक्ट आप बताइए। क्योंकि जो भी अपडेट आता था मैं अपना व्हाट्सएप में सभी को मैसेज करता था कि हाँ ये न्यूज आया है, ये अनाउंसमेंट हुआ है। फिर भी दिल्ली से, पंजाब से, वापी, मुंबई से, लखनऊ से भी कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप इसका ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हम और हमारे साथी लोग भी वाइब्रेंट गुजरात और धोलेरा का बारे में जानकारी ले सके। दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में देश दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेनर, बिजनेस ओनर्स आए थे। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी, श्री पीयूष गोयल जी मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सभी लोग, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, सभी लोग वाइब्रेंट गुजरात में शामिल हुए थे। अंबानी, अदानी, टाटा आदि लोग भी उपस्थित थे। दोस्तों, हमारे भारत देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, दोस्तों वो समय दूर नहीं है, हमारे भारत देश दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री के रूप में आगे आएगा। दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात के पहले ऑलरेडी हम सबको कुछ नई अनाउंसमेंट सुनने मिला था। मैं पहले भी सबको इन्फॉर्म किया था। जैसे इस बार लोकसभा निर्वाचन के पहले अहमदाबाद धोलेरा 250 मीटर जो एक्सप्रेस रोड बनने जा रहा है या बन रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब और कुछ ही महीने के बाद है हम अहमदाबाद से धोलेरा बाय एक्सप्रेस रोड जाना आना करेंगे। हम लोग को सबको तो इंतजार था कि कुछ नया सुनने मिलेगा। वो उसी दिन 10 तारीख सुबह ही सुनने मिल गया था कि टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन जी वाइब्रेंट गुजरात में अनाउंसमेंट कर दिए थे, धोलेरा में एक ह्यूज सेमीकंडक्टर फैब जो इसी साल 2024 में शुरुआत करेंगे। इससे बड़ा न्यूज और क्या हो सकता है। खाली एक चीज नहीं, टाटा सन ने और भी अनाउंसमेंट किया है धोलेरा के लिए, और भी एक खास खबर ने उन्होंने दिए उस दिन। Factory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. Then we also are building the C-295 defense aircrafts, initially in Vadodara and then in Dholera, and that work is going on full swing. The Tata Group has also made a commitment
and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. And we are about to complete this negotiations and start in 2024. One of the most important destinations for the Tata Group, and we hope to play a very important role in the future of the economic development of this state. Thank you once again, Honorable Chief Minister, for inviting me, and thank you, Prime Minister, for. और भी कई सारे बातें सेमिनार में उस दिन डिस्कशन किया गया था। हाँ दोस्तों, ये सच्ची बात है। अभी भी कुछ लोगों का कॉल आता है, कुछ लोगों का मैसेज ऐसा आता है जब वाइब्रेंट खत्म हो गया, जिन लोग को अनाउंसमेंट बारे में पता थे वो लोगों का ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया था कि बस एक दो चीज अनाउंसमेंट हो गया, बस इतना ही। हम तो सोचे थे कि बहुत कुछ अनाउंसमेंट होगा। दोस्तों, मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, किसी भी एरिया में किसी एक कंपनी का भी होना कोई छोटी बात नहीं है। ऑलरेडी रीनू पावर ने धोलेरा में अपना सेटअप तैयार कर चुका है, कुछ महीना में उसका भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि टेस्ला का बात हुआ था। हाँ, टेस्ला का बात हुआ है, टेस्ला का न्यूज भी आया है। खाली टेस्ला नहीं और बहुत कंपनी का बातें आया है। ऐसा बोलते हैं कि बात तो होते रहेगी। दोस्तों, ओनली टेस्ला के लिए धोलेरा नहीं बना है, गरुड़ा एरोस्पेस के लिए धोलेरा नहीं बना है, एयरबस के लिए धोलेरा नहीं बना है, धोलेरा सबके लिए बना है। दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। हम सब हमेशा हमारे माइंड को भारत के दूसरे शहरों जैसा फील करके बैठे हैं, इसलिए ये ख्याल आता है टाटा ने अभी इतना बड़ा उसका सेमीकंडक्टर फैब बनाएगा। आप सोचिए, ये कोई छोटी सी बात है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ये अनाउंसमेंट पहले से कर चुका है कि सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए धोलेरा में सब्सिडी का भी फैसिलिटी है। आज हिमाचल प्रदेश सोलान में बहुत सारे मेडिसिन फैक्ट्री है। क्यों? वहां का सरकार वहां पर सब्सिडी देकर रखा है। हम सबको पता है कि धोलेरा एक सेमीकॉन सिटी बनने वाला है। इससे पहले वाइब्रेंट का पहले गांधीनगर में एक इसके ऊपर भी मीटिंग हो चुका था। तो ये हम सबको समझना है, ये हम सबको माइंड में बैठाना है कि ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, नॉट ए ब्राउन फील्ड, नॉट ए ग्रे फील्ड प्रोजेक्ट। काफी कुछ समस्या आता है। सेमिनार में श्री पीयूष जी ये भी बात कहे हैं, जो चीज मैं भी कई बार आप लोगों से डिस्कस किया हूं। एक साइड में समुद्र, एक साइड में रेत और बीच में इतना बड़ा शहर जो आज का टाइम में सारे दुनिया का नजर उसे दुबई पर है। हम घूमने जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, दुनिया के हर कोना में लोग दुबई आते हैं। दोस्तों, धोलेरा एक चैलेंज है, बट वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। अगर दुबई सिटी बन सकता है, अगर शंघाई सिटी बन सकता है, तो धोलेरा क्यों नहीं? हर चीज का एक टाइम होता है, लेकिन हम सब ये सोच लेते हैं कि ये चंद मिनट में हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने पूरा एक स्मार्ट सिटी को रेडी करने का बाद आप सबको बोलेंगे कि आप आओ इधर रहो। इनिशियली लेवल में धीरे धीरे काम होता है, कोई भी चीज का, कोई भी पार्ट का। इसलिए हम टाउन प्लानिंग बात करते हैं, टीपी। सबका एक प्रोसेस होता है। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी रेडी होने के लिए उसका ओनली प्रोसेस में 10 से 12 साल लग जाता है। ऐसा ही एक शहर बन नहीं जाता है। ये चीज हम सबको समझना है। कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि वहां तो कुछ नहीं है अभी, फिर भी क्यों इतना रेट है? भाई, कहाँ इतना रेट है? आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में अगर सबसे अच्छा एवं सस्ता रेट कहीं मिलता है वो है धोलेरा स्मार्ट सिटी आज का टाइम में, क्योंकि उसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, उसका काम चल रहा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ऐसा भी एक टाइम आएगा, हमारे जैसे आम आदमी, कॉमन पीपुल, अगले कुछ ही साल के बाद धोलेरा के प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शायद समर्थ नहीं होंगे। मैंने आपको बोला था पहले कि अहमदाबाद में 15 साल में जो एरिया आज का टाइम में डेवलपमेंट हो चुका है, आप सारखेज गांधीनगर हाईवे का साइड ले लीजिए, सिंधु भवन मार्ग को ले लीजिए, आज का टाइम में पर स्क्वायर है 2 लाख से अबव, 3 लाख से अबव। अब धोलेरा में तो अभी हजारों में चल रहा है, 9,000, 7,000, 10,000 ऐसा रेट चल रहा है। किसी के बातों में आके धोलेरा स्मार्ट सिटी का नेगेटिविटी को मत पकड़िए, उसका पॉजिटिविटी क्या है उसको पहले समझिए। मैंने जैसे बोला था कि आप लोग, जो लोग इन्वेस्टर है,
धोलेरा में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सामने आते हैं, बार बार चेक कीजिए उस प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट, देखिए उसका टाइटल रिपोर्ट को, देखिए उसका जोनिंग सर्टिफिकेट को। हो सकता है तो आप खुद एक लीगल हायर करके आप छानबीन कर सकते। इस बार पीयूष जी तो ये भी बोले हैं वाइब्रेंट में, अगर किसी को कुछ डाउट्स रहता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस बार हमारे जैसे यंग पीपुल वाइब्रेंट गुजरात धोलेरा का सेमिनार में काफी संख्या से उपस्थित थे। मैं भी फील प्राउड, मुझे भी गर्व लगा कि हाँ मेरे उम्र के सभी लोग ज्यादातर यहाँ पर है, ताकि इन फ्यूचर हम सही चीज को चुने और लोगों को भी सही चीज समझाए। DICDL यानी धोलेरा का जो अथॉरिटी, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, MD, आप डायरेक्ट DICDL के ऑफिस में भी जाके मिल सकते हैं अगर कुछ डाउट्स रहता है। स्मार्ट सिटी को बार बार समझने के लिए कोशिश कीजिए और रिसर्च कीजिए, क्योंकि भारत में इन फ्यूचर जितना भी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने के लिए सामने आएगा, धोलेरा स्मार्ट सिटी उसके लिए एक इंस्पायरेशन है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं खाली, ऐसा हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी भी ये चीज बोले हैं इस बार वाइब्रेंट में। रिन्यू पावर आ गया है, अब सेमीकंडक्टर फैब उसका काम चालू हो जाएगा। वाइब्रेंट का पहले और भी बहुत कुछ न्यूज मैंने आपको बताया हूं, जैसे हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, और ये भी नजर आया था बीच में, ये भी न्यूज हम सबको, आपको भी पता है कि रिलायंस ने भी धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर जमीन लिया है, जहां एक 5 स्टार 3 स्टार होटल का बनाने का प्लानिंग चल रहा है। एक्टिवेशन में भी एक होटल बनने जा रहा है जिसका ऑक्शन हो चुका था कुछ ही महीना पहले। रेसिडेंटल प्लॉट का भी ऑक्शन हो चुका था कुछ महीना पहले। जो लोग ऑक्शन में शामिल हुए थे और उस प्लॉट, उस जमीन का मालिक बन चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो लेके बैठ जाएंगे, उनको भी एक टाइमलाइन दिया गया है कि इतने पीरियड के अंदर ये सारे चीज को कंप्लीट करना है, क्योंकि इंडस्ट्री आ चुका है, एम्प्लॉयज आएंगे, तो उसके लिए बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी होना चाहिए। एक्टिवेशन एरिया में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट भी काम चल रहा है। आप आइए धोलेरा घूमिए, धोलेरा एक्टिवेशन एरिया को विजिट कीजिए। मैं तो बोला हूँ कि कभी भी आप अहमदाबाद आते हैं तो मिलिए मुझे, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे अगर किसी चीज का ऊपर आपको डाउट है तो। जैसे कि मैंने बोला था, वाइब्रेंट गुजरात के बाद, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के बाद धोलेरा प्रॉपर्टी मार्केट में भी रेट में हलचल मचेगा, और वो हो चुका है। कुछ लोग आज भी दुखी है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग का कॉल आता है, जो लोगों का 2 साल पहले कॉल आता था कि हम लेना चाहते हैं, रेट ज्यादा हो जा रहा है। जब 2000 का रेट था तब भी रेट ज्यादा था, जब 3000 हुआ तब भी रेट था, जब डायरेक्ट स्किप करके 6000 हो गया तब भी ज्यादा था, अभी 10 से 11,000 ऐसा रेट चल रहा है मार्केट में, तभी भी ज्यादा है। दोस्तों, एक बार आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना, तो वेट मत कीजिए, आप धोलेरा आइए, विजिट कीजिए, सारे चीज को समझिए, कुछ ही दिन का अंदर उसको एक फाइनलाइज करके फिर आप आगे बढ़िए। जो भी रेट का कंडीशन वगैरह, जो भी टाइम कंडीशन, ये सारे चीज को क्लियर करके आपका रजिस्ट्रेशन डन कीजिए। आप जितना टाइम लेंगे आपके लिए उतना नुकसान है। आप कहीं से कुछ भी खरीद रहे हैं, चाहे आप दुकान ले रहे हैं, चाहे आप प्लॉट ले रहे हैं, चाहे आप एक इंडस्ट्रियल, चाहे आप एक कमर्शियल, चाहे या एक रेसिडेंटल, कोई भी चीज आप ले रहे, कोई भी चीज को लेने का मन बना रहे, तो पहली बात धोलेरा आइए, विजिट कीजिए। मैंने जैसे बोला था पहले, आज भी वही चीज बोलूंगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप जब देखेंगे कि जगन्नाथ क्या बोल रहा है, रियलिटी में वो क्या है, वाइब्रेंट में मोदी जी ये बोले, पीयूष जी ये बोले, अमित शाह जी ये बोले, क्या सच में ऐसा है या नहीं, कितना काम हुआ है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडी हुआ है, बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तो एक्चुअल फैक्ट क्या है? कौन सा एरिया डेवलपमेंट हो गया है, कौन सा एरिया डेवलपमेंट होने वाला है, व्हाट इज लिनियर डेवलपमेंट, व्हाट इज एक्टिवेशन एरिया, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया क्या है, कहां पर कितना टाइम में डेवलपमेंट होने का चांसेस है, सारे चीज को एनालिसिस कीजिए। आपको जहां सही लगे यहां से फील कीजिए कि हाँ ये जगह बहुत बेहतर है मेरे लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, समझिए, देखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो बात है, हम ये सोचते थे ये कंपनी आएगा, वो क्यों नहीं आया है? देखिए, उस कंपनी के लिए धोलेरा नहीं हुआ था। जब धोलेरा बनाया गया था तब उस कंपनी को सोच में रख के भारत सरकार और गुजरात सरकार ने धोलेरा नहीं बनाया था। धोलेरा हमारे देश का एक पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहां पर सारे सुविधाएं दिया जाएगा, जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले मॉडल में प्रेजेंट किया जा रहा है। ये सारे वर्क का एक समय लगता है। और एक नया अपडेट आया था
शायद आप सबको पता होगा नहीं होगा, ये भी मैं अपडेट कर देता हूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो धोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एक दूसरा टेंडर भी पास हुआ था। बहुत जल्दी एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह काम शुरू हो जाएगा। 2026 तक एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। एयरपोर्ट को भी विजिट कीजिए, आपको दिखेगा वहां का काम काज चल रहा है। जैसे ही अभी जैसे बात आ गया है कि बिफोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन एक्सप्रेस रोड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेस रोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ जो सब टिपियां शामिल है, मतलब एक्सप्रेस रोड जिस सब टिपी का ऊपर जा रहा है, वो सब टिपी का भी डेवलपमेंट का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको ये न्यूज भी मिलेगा कि कौन सा टाउन प्लानिंग एरिया, कौन सा सब टाउन प्लानिंग एरिया, किसको टेंडर मिल रहा है, किसने काम कर रहा है। जैसे एल&टी ने एक्टिवेशन एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया काम कर चुका है, वैसे ही दूसरा एक इनिशियल लेवल में एक एरिया को एक कंपनी को दिया जाएगा और उन्होंने उस एरिया का डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये था वाइब्रेंट गुजरात 2024 में स्पेशली टाटा सन्स ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसके ऊपर ये जानकारी आप लोगों के लिए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के साथ एक ग्लोबल ट्रेड शो भी अरेंजमेंट किया गया था, जहां पर हजारों से ज्यादा स्टॉल लगा हुआ था। मैं कोशिश किया सारे चीज को बारीकी से समझने के लिए, ताकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट्स था, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हुआ या दूसरे कई भी चीज का। भारत सरकार और गुजरात सरकार का ये कार्य बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरा फैमिली के साथ भी ग्लोबल ट्रेड शो हम लोग देखे, समझे, घूमे। दोस्तों, मेरा कोशिश जारी रहेगा कि आप सबके पास सही चीज पहुंचे, सही जानकारी मिले, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट सही हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर पास में रहते हैं, पास में सारे चीज के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको बताने का खुशी महसूस होता है। फिर भी कोई चीज, किसी चीज आपको कुछ जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि इसके बारे में जगन्नाथ के साथ बात करना है, तो पक्का आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम आपका डाउट्स को क्लियर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपका जो भी मैटर हो, रियल एस्टेट को लेके, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके, या धोलेरा स्मार्ट सिटी का ऊपर जानकारी को लेके। फिर एक नया वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा आप लोगों के साथ। तब तक नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।